हेलो दोस्तों, आई वेलकम टू स्टडी धवन। दोस्तों, हम ये सीरीज चला रहे हैं क्लास 9th का मैथ। इसमें हम क्लास 9th के पूरे बेसिक से समझते हुए पूरा इसमें जितने भी हम पूरा मैथ को हम कवर करेंगे, पूरी मैथ को हम पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा मैथ हम कंप्लीट करेंगे। पहले ही वीडियो, इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं और उसमें पूरा विधिवत से ही हम उसके सिलेबस को डिस्कस किए थे। और दोस्तों, हम 9th के मैथ को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए लिखा गया है मैथ क्लास 9 लेसन नंबर 1। यहाँ से पढ़ना आज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट क्लास 9th के हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है दोस्तों, कि वो स्टूडेंट नोट बनाएं। दोस्तों, रफ और पेन या सफ ले लें या दोनों ले लें, उनको लगाते चलें और लिखते चलें, नोट बनाते चलें। क्योंकि दोस्तों, ये कंप्लीट कोर्स कराते कराते हम कंप्लीट जब कोर्स करा देंगे पूरा, तो एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी दोस्तों। यदि आप हमारे नोट को बनाएंगे आप, तो आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारी वीडियो को देखेंगे, तो वो कम से कम रफ और पेन या सफ ले लें, कम से कम उनको लिखते नोट करते जाएं। उनको इससे बहुत अधिक सुविधा मिलेगी जब वो पेपर देंगे या कोई भी कंपटीशन का भी पेपर देंगे, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसी बेसिक पे हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 9 का, और इसमें हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति में पहली हेडिंग है संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं क्या है दोस्तों? संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं क्या है, हम समझेंगे दोस्तों कि संख्याएं इसमें मूलभूत कितनी है। दोस्तों, इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ये 3 वर्गों में इसे बांट के रखा गया है। ये जैसे प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, ये देखिए पूर्ण संख्या है, होल नंबर, ये पूर्णांक इंटीजर, ये मूलभूत संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। सॉरी दोस्तों, इनके पूरे विधिवत से हम बिल्कुल समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम संख्या को समझ लेते हैं दोस्तों कि संख्या का यूज क्या है, हमें ये पढ़ना आवश्यक क्यों है, इन संख्याओं को हमें पढ़ना आवश्यक क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं वैदिक काल से ही इनका उपयोग होने लगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि हम इन्हें संख्याएं कहते हैं या इन्हें क्या कहते हैं। वरना वैदिक काल से ही लेन देन स्टार्ट हो गई। और जैसे पहले संख्याएं नहीं थी, तो हम वैदिक काल में क्या होता था दोस्तों, देखिए वैदिक काल में क्या होता था कि वैदिक काल में दोस्तों वैदिक सभ्यता में देखिए दोस्तों क्या करते थे मापन में। वैदिक सभ्यता के मापन में दोस्तों, जैसे लोग क्या करते थे, उन्हें संख्याओं का ज्ञात नहीं थी, संख्याएं और माप तौल की संख्याएं भी ज्ञात नहीं थी। तो वो ऐसे बर्तन का प्रयोग करते थे। जैसे एक बर्तन का प्रयोग करते थे, वो जिस बर्तन से सामान दिए उसी बर्तन से या तो वही सामान या दूसरा सामान लेने की कोशिश करते थे। तो ये वहीं से संख्याएं ज्ञात हुई और माप तौल की संख्याएं जो ज्ञात हुई। और इससे दोस्तों वैदिक सभ्यता से प्रयोग होता चलाया, और ये संख्याएं आगे बढ़कर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, तो इनका और विकास होता गया और ये सामने और खुल के आती गई, और आसान, बिल्कुल सिंपल हमारे वैज्ञानिक इसे बनाते गए। लेकिन देखिए दोस्तों, ये तो वैदिक काल से इनका यूज बहुत काफी मात्रा में हुआ है, और अभी इनका संख्याओं का यूज बहुत काफी मात्रा में है। आज की डेट में संख्याओं का उपयोग देखिए दोस्तों, किसी भी चीज में जनसंख्या अगर काउंट करना है, तो हमें अंकों में ज्ञात करना है, अंकों का उपयोग है। यदि हमें मेज गिनना है, कुर्सी गिनना है, या हमारे शहर में कितनी आबादी बढ़ गई है, या हमारा उत्पादन कितना हुआ है अनाज में, चाहे हमारे पास सोना कितना है, पैसा कितना है, ये जो नंबर सिस्टम में जो संख्याएं हैं, मानव द्वारा बनाई गई ये डिजिटल अंक है, जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। अब देखिए हमारी पृथ्वी की दूरी कितनी है, हम उनको अंकों में ज्ञात कर लेंगे। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो इसे हम तुरंत अंकों में ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, अंकों में ज्ञात कर लेंगे, इसे अंकों में हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारे कुछ मूलभूत यूज है दोस्तों। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना, ये तो इसके यूज हो गए दोस्तों। हमें बेसिक में पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्याएं, जैसे ये
जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में पहली हेडिंग है संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। ये इसकी हेडिंग है, एक तरह से क्लासिफिकेशन है। तो हमारी पहली हेडिंग है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? हम बता रहे हैं कि वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जिन संख्याओं से काउंट किया जाता है किसी भी चीज को। काउंट करने का मतलब हम अभी बताए हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, ये काउंट करने जा सकता है। मेज कितने, इसे काउंट कर सकते हैं। टेबल कितने, काउंट कर सकते हैं। बल्ब कितने, इसे काउंट कर सकते हैं। मनुष्य कितने, उसे काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, तो जो काउंट किया प्रयोग किया जा सकता है उसे हम नेचुरल नंबर, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम यन से डोनेट करते हैं दोस्तों, इसे हम यन से डोनेट करते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 और डॉट डॉट इंफिनिटी तक ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इनसे हम किसी भी चीज का काउंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या आप समझ गए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वे हैं जिससे हम किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। दोस्तों, आप सिलेबस का और समझने का और समझाने का कोई भी टेंशन ना रखें। आप बिल्कुल मुस्कुराते रहिए और हम इस सिलेबस को बिल्कुल ही आसानी से और पूरे विधिवत से समझाते हुए आप लोगों को एकदम ले चलेंगे। दोस्तों, बिल्कुल आप बस रफ और पेन दोस्तों लेकर बैठिए और देखिए चीजें, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ये चीजें हैं थोड़ी सी नोट करने वाली हैं कि आप इन्हें समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है। तो ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाला कुछ फंडामेंटल है नहीं, लेकिन इनको बस जानना पड़ेगा आपको कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 इन्हें एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ इन संख्याओं से जो प्राकृतिक संख्याएं, इनसे हम कुछ निष्कर्ष निकाल के रखे हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है। जैसे देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। ये जो दिखा गया है 1 की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये 1 देखिए, ये 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये 1। अब देखिए सबसे बड़ी, आप इतना इन चीजों को आप रहने दीजिए, इनको अभी और समझेंगे, पहले इनको अब पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अग्रवर्ती व पश्चवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या, ये यन से डिनोट किए हैं, प्राकृतिक संख्या है। ये यन से डिनोट किए हैं दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए, तो अग्रवर्ती का मतलब क्या होगा दोस्तों? आप हमारी बात को गौर से सुनिए। ये प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात क्यों नहीं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता है, आप ही समझिए। हम कहें कि 100 सबसे बड़ी संख्या है, सपोज दैट मानिए कि 100 सबसे बड़ी संख्या है, तो आप तुरंत कहेंगे कि 101 उससे बड़ी संख्या है। यदि हम कहते हैं कि 1 लाख सबसे बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 1 लाख 1 सबसे बड़ी संख्या है। यदि हम कहेंगे कि 1 करोड़ सबसे बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 1 करोड़ 101 उससे बड़ी संख्या है। तो इन संख्याओं को ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अग्रवर्ती संख्या जो आपके सामने दी है, ये अग्रवर्ती संख्या जो आपके सामने दी है, अग्रवर्ती का मतलब कि उससे एक आगे संख्या है। इसी की वजह से, इस अग्रवर्ती की वजह से आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यन से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। बस सिंपल सा, और इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, जो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स देखिए, नोट करिए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी सम्मिलित हो, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी सम्मिलित हो तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। इसमें और कुछ नहीं। देखिए, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये देखिए, ये जो है ये प्राकृतिक संख्या है, इतना प्राकृतिक संख्याएं हैं। और ये देखिए, ये जीरो, बस ये जीरो ऐड कर दिया गया है, तो इसमें पहले क्या आ गया है? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य, जब ये शून्य सम्मिलित किया गया है, शून्य, तो ये होल नंबर बन गया है। यही तो डिफरेंस है दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में, कि पूर्ण संख्याओं में सिर्फ जीरो ऐड कर दिया गया है तो पूर्ण संख्या हो गई, या प्राकृतिक संख्याएं जीरो नहीं है, माने 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है। आप पूर्ण संख्या, होल नंबर्स भी समझ गए कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य, मतलब बस शून्य अगर उसमें ला दिए तो समझ लीजिए प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य ला दिए तो वो
पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स बन जाएंगी। अब देखिए दोस्तों पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर किसे कहेंगे? पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं शून्य संख्याओं, प्राकृतिक तथा शून्य संख्याओं, प्राकृतिक प्लस शून्य लिखा गया है, प्राकृतिक प्लस शून्य संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को, मतलब जो ऋणात्मक इनके मान है इनको, हमारी प्राकृतिक संख्या भी है, शून्य भी है और ऋणात्मक मान है जो प्राकृतिक संख्याएं के, इन तीनों को मिला देंगे तो हमारा इंटीजर यानी पूर्णांक बन जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे लिखा गया है डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 और देखिए 1 2 3 4, इनमें कौन कौन सी संख्या है? देखिए हमारा पूर्णांक जो जीरो वाला भी है, अब देखिए ये 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या भी है, और ये देखिए ये जो प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को, ये जो ऋणात्मक मान वाले संग्रह हैं, इनको अगर मिला दिया जाए तो ये क्या कौन सी संख्या बन जाएंगे? ये इंटीजर बन जाएंगे। इंटीजर में कुछ नहीं है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और ये जो प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान है उनको क्या कहेंगे? हम इंटीजर कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ये कह रहा है आपको इतनी बात समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं, और कौन सी है? ये प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान इसमें रखे गए, बस ऋणात्मक के संग्रह को बस इसमें रखे गए और कुछ नहीं है, बस ये पूर्ण संख्या होगी। अब देखिए दोस्तों हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, ये कुछ पढ़ने लायक है दोस्तों, अच्छे से परिमेय संख्याओं को हम पढ़ेंगे और बाद में इनका उपयोग है। तो ये हम जो ये संख्या पद्धति की मूलभूत जो संकल्पनाएं हैं 3 है दोस्तों, हम अभी आपको बता चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें गिनने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता? ये अग्रवर्ती संख्या जो दी है, अग्रवर्ती संख्या का मतलब हुआ उसके एक आगे का, हमेशा एक आगे उसके लगा रहेगा, इसी वजह से हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य, यदि शून्य को सम्मिलित कर देते हैं दोस्तों, शून्य को देखिए जैसे होल नंबर, ये शून्य को प्रदर्शित कर देते हैं तो ये कौन से हो जाएंगे? ये पूरी संख्या, प्राकृतिक संख्या इतना है, इतना तो आपका प्राकृतिक संख्या है। अब इतने प्राकृतिक संख्याओं के पहले शून्य लगा दिए, इनमें एक शून्य जोड़ दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इंटीजर, इंटीजर को पता है प्राकृतिक संख्याएं और शून्य, प्राकृतिक संख्या और शून्य संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इसके प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब परिमेय पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों ये परिमेय किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखिए P/Q के रूप में लिखा गया है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। P के रूप में लिखा गया, इसे परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए जैसे दोस्तों दिखा गया है 3 2 3 -7/5 23/4 5/25, ये कौन सी है? ये परिमेय संख्या है। नोट में लिखे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं के परिमेय कहते हैं। मतलब परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी दोस्तों? एक तो प्राकृतिक संख्या होंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं। देखिए ये आप देखिए परिमेय संख्या में आप समझने वाली बात ये है दोस्तों कि परिमेय संख्या में कौन कौन से सम्मिलित है? प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित है, पूर्ण संख्या भी सम्मिलित है और पूर्णांक भी सम्मिलित है। ये सब मिलकर कौन सी परिमेय संख्या बनाती है। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, ये जो P/Q लिखा गया है, ये देखिए ये जो P/Q लिखा गया है Q = not 0। क्यों Q = not 0 दोस्तों? क्योंकि यदि हम Q का मान 0 कर देंगे तो ये तुरंत वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हो गया दोस्तों। अब देखिए इन सभी से हम एक नोट निष्कर्ष निकाल के रखें कि ये निष्कर्ष क्या कहते हैं। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या बताई दी आपको। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या, यही सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले एक शून्य, उससे क्या मतलब है? लेकिन इसमें सभी प्राकृतिक संख्या है ना, तो पूर्ण संख्या है बस। अब देखिए कह रहा है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक नहीं संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यही तो हमारा डिफरेंस है दोस्तों, यही तो हमारा अंतर है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, मतलब पूर्ण संख्या में। प्राकृतिक संख्याओं के साथ देखिए इसमें शून्य सम्मिलित है, इसमें शून्य सम्मिलित नहीं है, ये तो एकदम बिल्कुल अलग है दोस्तों। कि ये कंफर्म है कि जो पूर्ण संख्या है
शून्य में पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या में नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है। देखिए शून्य न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए जो शून्य है, ये वाला जो शून्य, देखिए ये जो शून्य दिखाया गया है, ये जो शून्य है ना ही वो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों। तो इतनी बातें दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है और ये क्लासें धीरे धीरे चलेंगी और ये क्लासें और बढ़ेंगी और आपको बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से आपको कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।